दूध की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। अमरीकी इदारे बराए खुर्राक और ज़राअत FAO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की सालाना पैदावार 60 मिलियन टन है। पाकिस्तान में दूध की कुल पैदावार का तकरीबन 80% हिस्सा छोटे डेयरी फार्म से हासिल होता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में फी जानवर दूध की पैदावार 20 से 25% फी जानवर से हासिल होती है, जबकि पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश में दौरान पैदाइश काफ की शरह अमवात 32% है, जिसके बायस हर साल दूध और गोश्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर काफ की शरह अमवात में कमी की जा सकती है? आइए जानते हैं। जब एक काफ पैदा होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। काफ इज़ मोर प्रोन टू डिजीज़। तो अगर हम एक काफ की उसकी प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट नहीं करते तो उसकी जो प्रॉपर इम्यूनिटी है, जो हम उसको पैसिव इम्यूनिटी उसकी प्रोड्यूस कर, जो रेजिस्टेंस है डिजीज़ के ख़िलाफ़ वो उसमें नहीं आएगी। उसमें डायरिया, उसमें नमूनिया और उसमें पैरासिटिक डिजीज़ आती हैं, तो उससे एक काफ की जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर फार्मिंग एरिया प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, ग्रासी होना चाहिए, उधर कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजेनिक होना चाहिए। काविंग के बाद हमने जो काफ है उसका काफ को उसकी डैम के आगे रखना है। वो तकरीबन कोई 1 घंटा उसकी डैम के साथ हमने रखना, उसको प्रॉपर अच्छी तरह लीक करती है। उससे ये होता है कि जो उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल उसकी ब्रीदिंग है और नॉर्मल उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। एक स्टोकिए को हम हैंडल कर रहे हैं या एमनियोटिक फ्लूइड है या एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर फट जाती है ड्यूरिंग कामिंग या मैनुअल हम कामिंग करवा रहे हैं, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसकी एस्पिरेशन हो जाती है लंग्स में। कामिंग के फौरी बाद हमने सबसे पहले एक काफ को किसी एंगल के ऊपर उल्टा लटकाना है और उसके लंग्स के ऊपर हमने जेंटली मसाज करना है, ताकि जो उसके लंग्स में, उसके ट्रैकिया में जो एस्पिरेटेड फ्लूइड है, एमनियोटिक एस्पिरेटेड फ्लूइड है, वो बाहर आ सके। उसके बाद हमने जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस काफ के नॉर्मल रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, उसके ईयर चेक करने हैं, उसमें के ईयर्स में जो म्यूकस है या एमनियोटिक फ्लूइड है वो चला गया तो वो हमने साफ़ करना है। उसके बाद हमने उसके नॉस्ट्रल साफ़ करने हैं। उसके बाद हमने उसका जो माउथ है वो साफ़ करना है। वो उसकी नेवल है उसको हमने डिप करना है 7% टिंचर आयोडीन सोल्यूशन के साथ। उसके बाद हमने किसी टॉवल के साथ काफ की बॉडी को अच्छी तरह साफ़ करना है। तो उसके साफ़ करने के बाद हमने जो पहला काम करना है कोलोस्ट्रम फीडिंग करवानी है। तो कोलोस्ट्रम की फीडिंग से पहले हम बात कर लेते हैं, हम 3 Qs उसमें देखते हैं, क्विक, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्विक का मतलब ये है कि आपने जितनी जल्दी हो सके उसको कोलोस्ट्रम पिलानी है काफ को। फर्स्ट 2 to 3 आवर्स में आपने काफ को 10% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसको तकरीबन कोई 4 लीटर तक, अगर एक काफ का वेट 40 kg है तो उसको आपने 4 लीटर्स जो कोलोस्ट्रम है वो पिलानी है। इतनी जल्दी हम एक काफ को कोलोस्ट्रम पिलाएंगे तो उतनी जल्दी उसमें इम्यूनिटी आएगी। पैदाइश के फ़ौरन बाद काफ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक इसकी रिहाइश और खुराक फराहम करना, इसकी ख़ास देखभाल से ही किसी हद तक इसकी शरह अमवात में कमी की जा सकती है। डी फॉर डॉक्यूमेंट्री उम्मे हफ्सा, कराची।